सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि उन्हें नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायलॉग टेबल पर वापस आएगी, या फिर और वो पहले भी कह चुके थे कि मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कामयाब नहीं होंगे। हुकूमत की कितनी जिम्मेदारी है, क्या दोबारा हुकूमत वापस ले आएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की टेबल पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, और कुछ जिम्मेदारी बानी तहरीक इंसाफ की भी है और कुछ जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ की भी है कि जो 1% भी उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं है, और पिछले 3 साल से जो इररिस्पॉन्सिबल किस्म का एटीट्यूड है और जो एक एग्रेसिव इंतहा पसंदाना एटीट्यूड है बानी तहरीक इंसाफ का और तहरीक इंसाफ का, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने कई खमियाजे भुगते हैं मुआशी मैदान में, माली मैदान में, इंटरनेशनल लेवल पे दिवालिया होते होते पाकिस्तान बचा। तो ये जितनी जिम्मेदारी है सिर्फ हुकूमत की नहीं है, कुछ तहरीक इंसाफ और बानी तहरीक इंसाफ की भी हैं, और इस मुज़ाकरात से बानी तहरीक इंसाफ भागे हैं, हुकूमत नहीं भागी। तो मैं ये समझता हूँ कि बानी तहरीक इंसाफ ने कोई मुज़ाकरात वगैरह नहीं करने। उनके ज़हन में था कि मुज़ाकरात के बहाने में 190 मिलियन पाउंड के केस को लिंगर ऑन करूँगा, उतनी देर में डोनाल्ड ट्रंप साहब आ जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब जनाब, उनके खुशफहमी थी कि वो उनके सियासी अबू हैं, वो उनके ऊपर सरपरस्ती करेंगे, उनके चीफ पैटर्न बनेंगे, उनको पैटर्नाइज करेंगे, और जनाब यक जुम्बश कलम से उनकी रिहाई का ऑर्डर करेंगे और वजारत उस्मा के। इसके तो फैयाज साहब, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब ने क्लियर कर दिया कि हम अमेरिका समेत किसी भी मुल्क की तरफ बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नहीं देख रहे, ना देख रहे थे। बैरिस्टर गौहर की क्या हैसियत है? चेयरमैन पीटीआई सर। किस बात का चेयरमैन पीटीआई? गालियां खा सुनने के लिए चेयरमैन पीटीआई, लान तान सुनने के लिए हर पेशी के ऊपर जनाब हर महीने जनाब बानी तहरीक इंसाफ से क्या बात कर रहे हैं यार? हमें सारी चीजें पता है कि उसकी कितनी औकात है, उसकी कितनी हैसियत है, उसके कितनी जनाब वैल्यू है और कितना उसका जनाब वेटेज है फैसलों के हवाले से। ये बानी तहरीक इंसाफ वहां पर बैठे हुए हैं, पीछे उनके चीफ पैटर्न बैठे हुए हैं, आलमी सहूनी ताकतें हैं और बैरूनी मुल्क दुश्मन ताकतें हैं, इंडियन रॉ है और जनाब बैरूनी खुफिया एजेंसीज हैं। वो जनाब ट्विटर अकाउंट भी चला रहे हैं बानी तहरीक इंसाफ का, और बानी तहरीक इंसाफ की सारी पॉलिसीज उधर से बन के आती है। ये तो जनाब कठपुतली है, ये तो जनाब उंगलियों पे और इशारों पे नाचने वाले जनाब ये वो लोग हैं जिनकी टके आने की ना इज्जत रही, जो थोड़ी बहुत ही इनकी डिसेंसी थी। अली जफर, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा, उसके बाद पिछले 1.5 साल 2 साल से तो वो भी खत्म हुई है। जेल्स में जाते हैं और जाकर जनाब खरी खरी सुन के आते हैं। हर 2 नंबरी, हर झूठ, हर बकवास, हर चवल जो होती है बानी तहरीक इंसाफ की मारी हुई, उसको डिफेंड कर रहे होते हैं, जिनको देख के भी शर्म आती है कि यार बानी तहरीक इंसाफ के झूठ, फ्रॉड, फ्रेब, धोखों को ये सारा दिन डिफेंड करते रहते हैं। तो इनकी कोई वैल्यू, कोई हैसियत डिसीजन मेकिंग के हवाले से नहीं है। डिसीजन तो वहां से बानी तहरीक इंसाफ करता है जब उसकी ख्वाहिश होती है। उसके ज़हन में था 190 मिलियन पाउंड का केस में डिले कर दूंगा और डोनाल्ड ट्रंप आएगा, मुझे रिहा करवा देगा। उन्होंने उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के आने से 1 दिन पहले सजा हो गई। अब उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। 29 तारीख इन्होंने लास्ट दी थी 7 दिन पूरे करने की, 24 तारीख को इन्होंने मुज़ाकरात से बैकआउट कर दिया। तो अब भी वो दोबारा मुज़ाकरात नहीं आएंगे। वो डायरेक्ट हाफिज जनरल आसिम मुनीर साहब को बानी तहरीक इंसाफ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आए, हम मिलकर 1 और 1 11 हो जाए। लेकिन आगे से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे हैं कि आप 9-2-11 हो जाए, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये 1 और 1 11 और 9-2-11 की फिलॉसफी चल रही है, जिसमें 9-2-11 जो है ना फिलहाल विन विन पोजीशन में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।